Hello students, I am your social studies teacher Navdeep and today we will continue chapter 3 Delhi Sultanates of History. In my previous video I discussed with you how Delhi Sultans established and how Delhi Sultanate established and how Delhi became an important city in that time. In this video today we will discuss how Delhi Sultanate expanded from garrison town to empire. So let's start. See, military expansion under the Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में उस टाइम पे जो मिलिट्री थी, सोल्जर्स जो फोर्सेस थी, मिलिट्री फोर्सेस, वो कैसे एक्सपेंशन हुआ था उनका. देखो, मिलिट्री एक्सपेंशन का मतलब होता है, मिलिट्री एक्सपेंशन का यहाँ पे मतलब है कि जो अनकन्क्वर्ड टेरिटरीज थी, ऐसे एरियाज थे जिस पर किसी ने अभी जीत हासिल नहीं की थी, तो उनके साथ लड़ाइयाँ लड़के उन पर अपना कंट्रोल बनाया जाता था, उसको बोलते थे मिलिट्री एक्सपेंशन. मिलिट्री कंपेन्स अंडर द दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत के अंडर 2 कंपेन्स चले थे मिलिट्री के. जस्ट लाइक अदर रूलर्स, दूसरे रूलर्स की तरह जो दिल्ली सुल्तान्स थे उन्होंने भी मिलिट्री कंपेन्स मतलब अभियान चलाए. इसके लिए कुछ रीजंस थे. वो हिंटरलैंड्स पर कंट्रोल करना चाहते थे. हिंटरलैंड्स वो वाले एरियाज़ होते हैं जो कोस्टल एरियाज से दूर होते हैं और जहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पीरियस एरियाज़ होते हैं, कॉमर्स ट्रेड वगैरह ये सब अच्छे से चलता है जहाँ पे. सेकेंड रीज़न था टू एक्सेस एरियाज़ फॉर फूड एंड मिलिट्री सप्लाईज. ऐसे एरियाज़ तक अपनी पहुंच बनाने के लिए इन्होंने अभियान चलाए जहां पर इनको मिलिट्री सप्लाईज़ के लिए फूड वगैरह मिल सके. और इसके अलावा ये गवर्नर्स को कंट्रोल करना चाहते थे और मंगोल प्रेजेंस की लिमिट लगाने के लिए. मंगोलियो जो था एक कंट्री, उसके लोगों को मंगोल बोला जाता है. अब मिलिट्री एक्सपेंशन की स्टेजेस. तो यहाँ पर देखो, जो दिल्ली सुल्तान्स थे उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी. इनको 2 राउंड्स में डिवाइड किया गया. एक तो है मिलिट्री कंपेन्स जिनको सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने चलाया था. एक थे मिलिट्री कंपेन्स जिनको सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था. जो सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने चलाए थे कंपेन्स अभियान, वो थे 13th सेंचुरी में चलाए गए. एंड सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने जो चलाए थे वो 14th सेंचुरी में चलाए थे. अब सबसे पहले हम जो फर्स्ट राउंड था कंपेन्स का, जिनको सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने चलाया था, इनको पढ़ते हैं. फर्स्ट राउंड में क्या हुआ था, जो सुल्तान बलबन थे और सुल्तान अलाउद्दीन खलजी थे, इन्होंने चलाया था फर्स्ट राउंड एक्सपेंशन के लिए कंपेन्स का. इसमें जो गंगा यमुना द्वाब एरिया है उसको सुल्तान बलबन और सुल्तान अलाउद्दीन खलजी अपने कंट्रोल में ले आए थे. फिर सल्तनत कंट्रोल जो है उसको कंप्लीट किया उसने. इंटरनल फ्रंटियर्स थे जो मतलब अंदरूनी जो भी एरियाज से, वहाँ सब पर अपना कंट्रोल कर लिया था. इंटरनल फ्रंटियर्स का मतलब होता है वो एरियाज जो सल्तनत में इंक्लूड थे, एज वेल एज हिंटरलैंड गैरिसन टाउन्स के. गैरिसन टाउन्स होते हैं जहाँ पे सोल्जर्स रहते होते थे, तो उनके जो हिंटरलैंड थे उसके ऊपर भी उन्होंने कब्जा कर लिया था. अब हिंटरलैंड और गैरिसन टाउन का मतलब बताया. गैरिसन टाउन हो गया एक फोर्टिफाइड मतलब स्ट्रॉन्ग सेटलमेंट जहाँ पे सैनिक वगैरह होते हैं. हिंटरलैंड वो वाले एरियाज जो सिटी या पोर्ट मतलब जो मेन सिटी में होते हैं, कोस्टल एरियाज से दूर, और जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती है. अब हम जो सेकंड वाला हमारा कंपेन था, मिलिट्री कंपेन, जिसको सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था, उसको रीड करते हैं. ये सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर चला था सेकंड राउंड. उसने सल्तनत कंट्रोल है ना, इसने क्या किया था, एक्सटर्नल फ्रंटियर्स पर अपना कंट्रोल किया था. बलबन ने इंटरनल पर किया था, इसने एक्सटर्नल पर किया था. साउथ इंडिया को ये अपने कंट्रोल में ले आए थे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक. एक्सटर्नल फ्रंटियर का मतलब होता है वो वाले एरियाज जिसके ऊपर दिल्ली सुल्तान्स ने अपनी विजय हासिल नहीं की थी. ये ग्रीन एरिया जो आपको मैप में दिख रहा है, ये वो वाले एक्सटर्नल फ्रंटियर्स हैं जिस पर बिन तुगलक ने अपना कंट्रोल किया था.
अभी आपको यहाँ पे बोला है कि आपने अपनी NCERT बुक में पेज 34 और 35 वहाँ पर आपको दिया हुआ है गैरिसन टू टाउन्स, ये वाला सेक्शन आपने रीड करना है, ठीक है। देखो अर्ली 13th सेंचुरी में जो दिल्ली सुल्तान्स थे उनका कंट्रोल मुश्किल से ही जो 45 टाउन्स गैरिसन्स ने ऑक्यूपाइड किए थे ना, इससे बायोंड, इससे परे तो मुश्किल से ही इनका कंट्रोल हो पाया था। जो सुल्तान्स थे इन्होंने सिटीज़ के हिंटरलैंड पर कंट्रोल किया और ये ट्रेड, ट्रिब्यूट होता है जो गिफ्ट के रूप में या सम्मान के रूप में जो गिफ्ट मिलते हैं, और प्लंडर्स फॉर सप्लाई, लूट वगैरह पर ये डिपेंड थे। गैरिसन टाउन्स को कंट्रोल करना डिस्टेंट बंगाल में और सिंध में दिल्ली से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। रेबिलियन वार, इवन बैड वेदर जो है उसकी वजह से कम्युनिकेशन रूट्स भी ब्रेक हो जाते थे। दिल्ली की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया मंगोल इन्वेजन्स ने। अफ़गानिस्तान में जो मंगोलीज थे उन्होंने अटैक किया था और दिल्ली की अथॉरिटी को चैलेंज किया था, और वहाँ के जो गवर्नर्स थे उन्होंने भी चैलेंज किया। उन्होंने सुल्तान्स की वीकनेस पर प्रहार किया। जो सल्तनत थे वो मुश्किल से ही इन चुनौतियों को फेस कर पाए, और गयासुद्दीन बलबन के टाइम पर इन सबको इकट्ठा कर लिया गया, कंसोलिडेट कर लिया गया। और फर्दर इसका एक्सपेंशन, किसको इकट्ठा करने की बात की जा रही है? गैरिसन टाउन्स को। और फर्दर इनके एक्सपेंशन के लिए अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक ने काम किया। जो फर्स्ट सेट था कंपेन्स का अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर्स ऑफ सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंडरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन्स। फर्स्ट जो कंपेन था इंटरनल फ्रंटियर का, इसमें सारे जो हिंटरलैंड्स थे इनको इकट्ठा कर लिया गया था। और ये जो कंपेन्स थे इनके दौरान जंगलों को साफ किया गया था गंगा यमुना दुआब में। और जो हंटर गैदरर्स थे, जो ये नोमैडिक पीपल होते हैं, जो घुमंतू लोग होते हैं, घूमते रहते हैं, इधर उधर एग्रीकल्चर करते हैं, जंगलों वगैरह में रहते हैं। एंड पेस्टोरलिस्ट, जो शीप या कैटल फार्मर्स होते हैं, जिन्होंने अपने जंगली जानवर वगैरह रखे होते हैं, इनको उनके नेचुरल हैबिटेट से हटा दिया गया था। इनका नेचुरल हैबिटेट होता है ना फॉरेस्ट, उनको तो साफ़ कर दिया गया, तो इनको वहाँ से हटा दिया गया था। और ये जो लैंड्स थी ये पीसेंट्स को दे दी गई थी, किसानों को, और एग्रीकल्चर को इनकरेज किया गया था। नए फोर्ट्रेसेस, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ की जाती थी, गैरिसन टाउन्स जो इस्टेब्लिश किए गए थे ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्होंने क्या किया था? प्रमोट किया था रीजनल ट्रेड को। फिर सेकंड एक्सपेंशन हुई थी एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ सल्तनत के साथ। जो मिलिट्री एक्सपीडिशंस थे, मतलब जर्नी, एक्सपीडिशन मीन्स जो मिलिट्री एक्सपीडिशंस थे साउथर्न इंडिया में, वो स्टार्ट हो गए थे अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे। एंड कल्मिनेटेड मीन्स एक हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाना, और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए थे मोहम्मद तुगलक के साथ। इनके कंपेन्स में, इनके अभियानों में जो सल्तनत आर्मी थी, उन्होंने एलिफेंट्स को भी कब्जे में कर लिया, अपने कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया, घोड़ों को अपने गुलाम बना लिया, एंड उन्होंने प्रीशियस मेटल्स भी वहाँ से ले लिए। मोहम्मद तुगलक के राज के एंड में जो दिल्ली सल्तनत की आर्मीज़ थी वो सब कॉन्टिनेंट के एक बड़े पार्ट की तरफ चल पड़ी। उन्होंने अपने जो राइवल आर्मीज़ थी, उनके जो विरोधी पार्टीज़ की जो आर्मीज़ थी, उनको हरा दिया और उनके शहरों को अपने कब्जे में कर लिया। सल्तनत ने बहुत सारे टैक्स कलेक्ट किए पीसेंट्री से और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उनको बदले में जस्टिस दिया, अपने राज में उनको न्याय दिया। तो ये था इस सब के बारे में। ये आप एक बार मैप भी देख सकते हो। अब अभी आपने जो रीड किया उसके बेस पर आपने आंसर देना है प्रैक्टिस क्वेश्चन 8.1 का। आप पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ से पढ़ सकते हो। मिलिट्री कंपेन के फर्स्ट सेट में क्या हुआ? इंटरनल फ्रंटियर्स ऑक्यूपाई किए गए, जंगलों को क्लियर किया गया एग्रीकल्चर को इनकरेज करने के लिए, और नए फोर्ट्स और टाउन्स इस्टेब्लिश किए गए। सेकेंड सेट में एक्सटर्नल फ्रंटियर्स को ऑक्यूपाई किया गया, मिलिट्री कंपेन्स चलाए गए साउथर्न इंडिया में, और एलिफेंट्स, हॉर्सेस और स्लेव्स को कैप्चर किया गया। अब आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। इन हुज रेन डिड द सल्तनत रीच इज फारदेस्ट एक्सटेंट? किसके टाइम पीरियड में, किसके राज में जो सल्तनत है वो सबसे ज़्यादा
मतलब हाई पहुंच गए थे, हाईएस्ट पॉइंट पे। अभी अभी आपको मैंने बताया मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। देन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ सल्तनत से आपका क्या मतलब है? इंटरनल फ्रंटियर में वो वाले एरियाज आते हैं जो दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल में थे। ये कौन से थे? जो गैरिसन सिटीज़ थी जहाँ पर सुल्तनत की आर्मी रहती थी। एक्सटर्नल फ्रंटियर में वो वाले एरिया थे जिस पर दूसरे रूलर रूल करते थे। साउथ इंडिया के बहुत सारे एरियाज मिलके एक्सटर्नल फ्रंटियर बनाते हैं सल्तनत का। नाउ रीड कंसेप्ट टाइम 10 फ्रॉम SB 14 एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसमें वही कुछ है जो मैं आपको NCERT बुक में से भी स्टडी करा चुकी हूँ। यहाँ पर बोला गया है 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में दिल्ली सुल्तान्स ने गैरिसन टाउन्स पर कंट्रोल किया और धीरे धीरे उन्होंने अपना कंट्रोल बढ़ा लिया। हिंटरलैंड्स को भी उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया, हिंटरलैंड्स पर भी। और जो दिल्ली सुल्तनत थे इन्होंने मिलिट्री कंपेन्स चलाए थे। फर्स्ट वाला जो था वो बलबन एंड अलाउद्दीन खलजी ने चलाया था, जिसमें इन्होंने गंगा यमुना दोआब पर फोकस किया था उसको एक्सपेंड करने पर। और सेकंड सेट था जो इनके कंपेन्स था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। उसने साउथर्न इंडिया तक अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया था। और मोहम्मद तुगलक के रूल के एंड में इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक बड़ा पार्ट दिल्ली सल्तनत के अंडर आ गया था। यहाँ पर आपको बोला है कि आपको एक मैप दिया गया है आपकी बुक में, उसके बेसिस पर आपने बताना है कि वो कौन सा टाइम पीरियड था जब दिल्ली सुल्तान्स के अंडर मैक्सिमम एरिया कंट्रोल में था। ठीक है, और अब ये आपको मैंने थ्योरी में भी पढ़ाया था कौन सा टाइम पीरियड था। बलबन का टाइम था जब मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम था जब मैक्सिमम एरिया कंट्रोल में था दिल्ली सल्तनत के। सेकंड है अंडर विच रूलर डिड इट हैव द स्मॉलेस्ट एरिया अंडर इट्स कंट्रोल। कौन से रूलर के दौरान सबसे थोड़ा एरिया कंट्रोल में था? वो था बलबन। एंड मैप हमें क्या बताता है एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत के बारे में, ये आपने बताना है। अभी मैं आपको मैप शो करती हूँ। सी दिस इज़ द मैप। इसमें सबसे मैक्सिमम एरिया किसके टाइम पर दिखाई दे रहा है आपको? ये जो ग्रीन वाला है देखो, मोहम्मद बिन तुगलक वाला। एंड सबसे कम किसके टाइम पे है? बलबन के टाइम पे। These are the answers as I have explained to you. You can take screenshot also from here. अब है कि जो मैप है वो हमें क्या बताता है दिल्ली सल्तनत के एक्सपेंशन के बारे में। जो दिल्ली सल्तनत है वो एक्सपैंड हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। बलबन के टाइम पे सल्तनत ने एक स्मॉल एरिया कैप्चर किया था। फिर सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने इस एम्पायर को एक्सपेंड किया। उसने इंटरनल फ्रंटियर थे जो उसके ऊपर कब्जा किया। एरियाज़ लाइक गंगा यमुना दोआब ये सल्तनत कंट्रोल में लाए गए। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने एक्सटर्नल फ्रंटियर्स पर भी कैप्चर कर लिया, उनको भी कब्जा कर लिया। और इसमें एरियाज़ इंक्लूड हैं लाइक साउथ इंडिया। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में देखा कि कैसे दिल्ली सुल्तान्स ने अपने एरिया को, अपने सल्तनत को एक्सपैंड किया। लेटर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कवर कराए अपनी नोटबुक में आप लर्न करके राइट करोगे एंड इन टॉपिक्स को आप अपनी बुक में से भी एक बार रीड करोगे। थैंक यू, कीप रिवाइजिंग।